नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी की एक पाठ योजना लेकर के आया हूं, जिसका शीर्षक है हार की जीत। तो यहाँ देख लीजिए, सर्वप्रथम ऊपर आप पाठ योजना संख्या लिखेंगे। अब पाठ योजना संख्या लिखने के बाद फिर नीचे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य के लिए जाएंगे। फिर उसके नीचे आपको 5 कॉलम बनाने होंगे: दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र और अवधि का। दिनांक के नीचे आप उस तिथि को अंकित करेंगे जिस तिथि में आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं। जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं कक्षा के नीचे लिख देंगे। जिस विषय का शिक्षण कार्य कर रहे हैं विषय के नीचे लिख देंगे। और जो घंटी होगी उसको आप चक्र में लिखेंगे और उसकी जो अवधि होगी उस अवधि में लिख देंगे। फिर उसके नीचे हम प्रकरण लिखेंगे। आज का हमारा जो प्रकरण है हार की जीत। प्रकरण का क्या नाम है? हार की जीत। प्रकरण के ठीक नीचे हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, जिनमें आप देख लीजिए, पहला उद्देश्य रहेगा बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। नंबर दूसरा है बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। तीसरा है बच्चों को धारा प्रवाह गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ कहानी पढ़ना सिखाना। और उसके बाद नंबर चौथा रहेगा बच्चों को हिंदी कहानी के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना। और नंबर 5 बच्चों को हिंदी कहानी के माध्यम से उनका चारित्रिक विकास करना। सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में नंबर 1, इस कहानी के माध्यम से बच्चे सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होंगे। और दूसरा, बच्चों के अंदर परोपकार की भावना जागृत होगी। फिर उसके नीचे आप शिक्षण विधि लिखेंगे। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि रहेगी। फिर आगे बढ़ेंगे, हम लिखेंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में महापुरुषों का चित्र तथा अन्य कक्षा प्रयोगी वस्तुएं। फिर आगे हम बढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पूर्व ज्ञान लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में बच्चे क्रिकेट के खेल की सामान्य जानकारी रखते हैं। क्रिकेट खेल की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर यहाँ देखिए, उसके बाद हम प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में हमको 3 कॉलम बनाने होंगे: क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। यहाँ पहला प्रश्न करेंगे किसी एक बच्चे से कि तुम्हें कौन सा खेल पसंद है, तो छात्र बताएंगे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी आदि। अगला प्रश्न यही बना लेंगे, क्रिकेट के खेल में क्या होता है, छात्र बताएंगे बैट से बॉल को मारा जाता है। अगला प्रश्न यही बनेगा नंबर तीसरा, बैट से बॉल को मारने पर यदि बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर लुढ़कते हुए चली जाती है तो कितने रन बनते हैं, तो छात्र बता देंगे कि 4 रन बनती है। अगला प्रश्न, यदि 6 रन जीतने के लिए बनाना हो और 4 रन ही बने तो क्या होगा, तो छात्र बताएंगे टीम हार जाएगी। अगला प्रश्न यही बनाएंगे, हार कर भी जीत हो जाए ऐसी कोई कहानी जानते हो, छात्र मौन हो जाएंगे। यही समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर उसके बाद उद्देश्य कथन लिखेंगे। यहाँ देखिए उद्देश्य कथन क्या है, बच्चों आज हम लोग हार की जीत नामक कहानी का रसास्वादन करेंगे। इस कहानी के लेखक श्री सुदर्शन जी हैं। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में देखिए, माँ को अपने फिर डैश मुँह ने मोड़ेगा। आदर्श वाचन। आदर्श वाचन, छात्राध्यापक कहानी का आदर्श वाचन करेंगे। फिर उसके बाद अनुकरण वाचन। अगली हेडिंग है अनुकरण वाचन। कहानी का अनुकरण वाचन कतिपय छात्रों द्वारा करवाया जाएगा। फिर उसके नीचे आप कठिन शब्दों का अर्थ लिखेंगे, जिसको हम काठिन्य निवारण हेडिंग डालेंगे। 2 कॉलम शब्द और अर्थ का बनेगा। अर्पण का अर्थ है देना, असबाब का अर्थ है सामान, कीर्ति का अर्थ है यश, अभिलाषा का अर्थ है इच्छा, अस्तबल का अर्थ है तबेला, सहस्त्रों का अर्थ है हजारों, बांका का अर्थ है सुंदर और बना ठना, बाहुबल का अर्थ है भुजाओं की शक्ति, नाई का अर्थ है तरह, मिथ्या का अर्थ है झूठ, कंगले का अर्थ है गरीब या कंगाल, प्रयोजन का अर्थ है उद्देश्य। फिर उसके नीचे आप देखिए 2 कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापक कथन और छात्र कथन। प्रश्न है, बाबा भारती को क्या देखने पर आनंद आता था, छात्र बताएंगे अपना घोड़ा। अगला प्रश्न, बाबा भारती घोड़े को किस नाम से पुकारते थे, छात्र बताएंगे सुल्तान। अगला प्रश्न, बाबा भारती किस तरह घोड़े का बखान करते थे, छात्र मौन हो जाएंगे। अब हम व्याख्या में बताएंगे। व्याख्या में देखिए क्या है, किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जितना आनंद आता है उतना ही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखने पर आता है। बाबा ने उसका नाम सुल्तान रखा था। बाबा ने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। वह गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। वे घोड़े की चाल पर लट्टू थे। कहते, सुल्तान ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो।
संध्या के समय प्रतिदिन घोड़े पर बैठकर 8 से 10 मील का चक्कर लगाते थे, तभी उन्हें चैन आता था। साथियों, आप लोग देख रहे हैं गुरुकुल स्टडी अड्डा चैनल को। आप लोगों से निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिए और ऐसे यूजफुल वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, खड़ग सिंह कौन था? छात्र बताएंगे प्रसिद्ध डाकू। अगला प्रश्न, खड़ग सिंह क्यों आया था बाबा से मिलने? छात्र बताएंगे घोड़ा देखने। अगला प्रश्न, खड़ग सिंह ने जाते जाते बाबा से क्या कहा? छात्र मन हो जाएंगे, अब व्याख्या में बताएंगे। खड़ग सिंह उस इलाके का मशहूर डाकू था। उसके कानों तक भी घोड़े की बात पहुंची तो उसने घोड़े को देखना चाहा, इसलिए वह बाबा भारती के पास आया और सुल्तान के बारे में बात की कि उसकी चाह मुझे यहाँ तक खींच लाई है। बाबा जी ने कहा कि बड़ा विचित्र जानवर है, देखोगे तो मन तो प्रसन्न हो जाओगे। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। जो घोड़े को एक बार देख लेता है उसके हृदय पर घोड़े की छवि अंकित हो जाती है। सुल्तान की सवारी जैसे ही खड़ग सिंह ने की, उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। जाते जाते उसने बाबा से कहा कि इस घोड़े को मैं यहाँ नहीं रहने दूंगा। अगला प्रश्न, बाबा भारती को किस बात का डर सताने लगा? छात्र कथन। छात्र बताएंगे डाकू उनका घोड़ा चुरा ले जाएगा। अगला प्रश्न, बाबा भारती जब घोड़े पर बैठकर घूमने जा रहे थे तो क्या हुआ? छात्र मन हो जाएंगे, व्याख्या में बताएंगे। बाबा भारती जब घोड़े पर बैठकर घूमने जा रहे थे तो रास्ते में एक गरीब आदमी दिखा और उसने बाबा से सहायता मांगी। उसने कहा कि 2-3 मील दूर रामा वाला स्थान है, वहाँ के वैद्य दुर्गा दत्त का मैं सौतेला भाई हूँ, मैं अपाहिज हूँ, कृपया मुझे वहाँ तक पहुँचा दीजिए। बाबा ने उसे घोड़े पर बैठाकर जैसे लगाम पकड़ी, एकाएक लगाम उनके हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि वह अपाहिज व्यक्ति घोड़े पर तनकर बैठा है। वह कोई और नहीं बल्कि डाकू खड़ग सिंह ही था। बाबा भारती ने कहा कि जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह रुक गया और बोला, अब यह घोड़ा नहीं दूंगा। बाबा भारती ने कहा कि अब मैं इसे तुमसे नहीं मांगूंगा, परंतु इस घटना का जिक्र किसी से मत करना, नहीं तो कोई कभी भी गरीब की सहायता नहीं करेगा। खड़ग सिंह चला गया, लेकिन यह शब्द उसके दिमाग में हमेशा घूमने लगा और एक दिन उसने घोड़े को बाबा जी के अस्तबल में चुपचाप बांध दिया। बाबा जी घोड़े को पुनः पाकर काफ़ी प्रसन्न हुए और बोले, अब कोई भी गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। बोध प्रश्न। पहला प्रश्न है, बाबा भारती घोड़े को किस नाम से पुकारते थे? दूसरा, खड़ग सिंह बाबा जी से क्यों मिलने आया? नंबर 3, बाबा जी को कैसा डर सताने लगा? इसके बाद मौन वाचन। मौन वाचन में देखिए, छात्र अध्यापक छात्रों से मौन वाचन करवाएंगे। मूल्यांकन प्रश्न। नंबर 1, बाबा भारती द्वारा की गई प्रार्थना का डाकू खड़ग सिंह पर क्या प्रभाव पड़ा? नंबर 2, इस कहानी के अंत में किसकी जीत और किसकी हार हुई? नंबर 3, खड़ग सिंह ने घोड़े को क्यों वापस कर दिया? श्यामपट्ट कार्य। छात्र अध्यापक श्यामपट्ट कार्य छात्रों से उतारने के लिए कहेंगे। निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर छात्रों की कॉपियों का निरीक्षण करेंगे। गृह कार्य, कहानी के किस पात्र ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? लिख कर लाना है। हस्ताक्षर छात्र अध्यापक, हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और भी वीडियो देखना हो आपको, सैकड़ों हजारों लेसन प्लान इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक आप जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।